वो मुल्क भीख मंगा पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान का मुकाबला क्या कर सकता है। हम भारतीय, हम बॉर्डर पर जो हैं वो ही काफ़ी हैं पाकिस्तान के लिए। हम बिल्कुल मेरे को लग रहा है हम मरते दम तक हिंदुस्तान के साथ है और भारत के साथ है और हर मरते दम तक साथ में रहेंगे। यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे, इसके लिए हम सर कटाने के लिए तैयार हैं। जब यहाँ के जो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग किया था, उस वक्त जिन्ना ने आवाज़ दी थी मुसलमानों के, आप आ जाओ वहाँ पर हमारे वहाँ। जब एक बूढ़ा शख्स जो दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़ा होकर उन्होंने आवाज़ दी थी, आप कहाँ जा रहे हो, हिंदुस्तान की जो ये तहजीब है, हिंदुस्तान का जो अपनापन है, ये आपको यहाँ पर बुला रहा है। ये हिंदुस्तान बना है ना, ये एक 36 कौम के लिए बना है। एक जो बागीचा बनाता है माली, उसमें से अगर एक तरह के अगर फूल लगाएंगे तो खूबसूरत नहीं हो सकता, उसके लिए अलग फूल होना ज़रूरी है। तो इसमें हमारा जो हिंदुस्तान एक खूबसूरत बगीचा है, इस बगीचे में अलग अलग फूल हैं। किसी शायर ने खूब कहा है, ये रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो बनती है बहार गुलिस्तां। ये रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो बनती है बहार गुलिस्तां। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ चलते हैं तो चलता है मेरा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान की ये आवाज़ है, ये हिंदुस्तान। भारत की सीमा और पाकिस्तान की सीमा के समीप करीब 10 किलोमीटर इटाराव गांव, और गांव काफ़ी बड़ा है और इसकी छोटी सी मार्केट भी है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, युवा भी है, बुज़ुर्ग भी है, और ज़्यादातर यहाँ मुसलमान समाज के लोग हैं वह रहते हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा पहलगाम हमले के बाद आसार लगते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर युद्ध हो सकता है, और उसी को देखते हुए ये गांव जो हमेशा से अपनी भागीदारी निभाता हुआ आ रहा है, कई युवा भी है, कई बुज़ुर्ग भी है। शुरुआत करेंगे आपसे, इनसे शुरुआत करें। ठीक है, आपसे शुरुआत। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जुनैद खान है। जुनैद खान जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ से पाकिस्तान सीमा कितनी दूर है? तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर है। 10-15 किलोमीटर, कोई बड़ी बात नहीं है। जी नहीं, मतलब 15 मिनट का रास्ता। हाँ, 15 आधा घंटों का रास्ता है, मतलब साधन से आधा घंटे का रास्ता। जी जी। अच्छा, एक बार फिर से ये आसार लगते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ सकता है, तो यहाँ पर किस तरीके का माहौल है, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है? जी, हम भारत के सीमा के बॉर्डर पर रहते हैं, और यहाँ का जो भाईचारा है भाई साहब, वो यहाँ की जो तहजीब है वो पूरे भारत ही नहीं दुनिया में जानी जाती है। ये हिंदुस्तान का आखिरी छोर है, और वो मुल्क भीख मंगा पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान का मुकाबला क्या कर सकता है। हम भारतीय, हम बॉर्डर पर जो हैं वो ही काफ़ी हैं पाकिस्तान के लिए। हम लड़ने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के लिए। और जो भारत में एक माहौल बनाया जा रहा है, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त जब यहाँ के जो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग किया था, उस वक्त जिन्ना ने आवाज़ दी थी मुसलमानों के, आप आ जाओ वहाँ पर हमारे वहाँ। जब एक बूढ़ा शख्स जो दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़ा होकर उन्होंने आवाज़ दी थी, आप कहाँ जा रहे हो, हिंदुस्तान की जो ये तहजीब है, हिंदुस्तान का जो अपनापन है, ये आपको यहाँ पर बुला रहा है। ये हिंदुस्तान बना है ना, ये एक 36 कौम के लिए बना है। एक जो बागीचा बनाता है माली, उसमें से अगर एक तरह के अगर फूल लगाएंगे तो खूबसूरत नहीं हो सकता, उसके लिए अलग फूल होना ज़रूरी है। तो इसमें हमारा जो हिंदुस्तान एक खूबसूरत बगीचा है, इस बगीचे में अलग अलग फूल हैं। किसी शायर ने खूब कहा है, ये रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो बनती है बहार गुलिस्तां। ये रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो बनती है बहार गुलिस्तां। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ चलते हैं तो चलता है मेरा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान की ये आवाज़ है, ये हिंदुस्तान। बात कही है इन्होंने। सरहद जिले बाड़मेर जो ईटादा गांव है वहाँ पर हम हैं। अब आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हयात खान। अय्यर खान। क्या उम्र? हयात खान। क्या उम्र हो गया आपकी? उम्र मेरी है करीब 40 साल। 40 साल है। अच्छा, तो ये मान सकते हैं कि आपको 99 का कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय भी यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी बढ़ गई थी बॉर्डर इलाके में? बिल्कुल बढ़ गई थी। है बिल्कुल। अच्छा, एक बार फिर आप तो फ़ोन चलाते होगे, आपको पता होगा पहलगाम में हमला हुआ, तो एक बार फिर ये लग रहा है कहीं न कहीं कि भारत और पाकिस्तान बिल्कुल मेरे को लग रहा है हम मरते दम तक हिंदुस्तान के साथ है और भारत के साथ है और हर मरते दम तक साथ में रहेंगे। यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे, इसके लिए हम सर कटाने के लिए तैयार है। आपसे बात करते हैं। आपकी क्या उम्र होगी? मेरी उम्र 55-56 साल है। 55-56 साल। मतलब आपको ये कह सकते हैं कि आपको 71 का युद्ध याद होगा? सब याद है। याद है? क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? 71 का था, मैं छोटा था।
छोटे थे, हाँ। मतलब आपने बातें सुनी होगी आपके पिताजी दादाजी के मुंह से कि क्या कैसे युद्ध हुआ था। ये गांव तो खाली करवा नहीं दी गई हाँ, थी। गाँव तो खाली करवा दी थी, लेकिन हम तो ये भारत में रहेंगे, भारत के साथ हैं। ये पाकिस्तान में हमें क्या लेना लेना है, कुछ लेना लेना है अपना नहीं। अच्छा, मतलब जब 71 का युद्ध हुआ तो कई लोग यहाँ से वहाँ भी चले गए थे और वहाँ के लोग यहाँ भी आ गए थे। आए थे, बात सही है आप। जी बिल्कुल आए। तो आप नहीं गए फिर कैसे? नहीं गई हमारे को आप भारतीय हो? हम भारतीय हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, मरते दम तक यहीं रहेंगे। ये कैसे भी युद्ध हो जाए, हम जो मरना जो लड़ाई करने के लिए तैयार है। हमारे पास यहाँ के लोग जो थे ना, जैसे आप 1971 की बात कर रहे हो कि आप गए नहीं, तो जैसे हिंदू लोग यहाँ के जो थे उनमें उसी समय हमारा प्रेम था। उन लोगों ने हमारे पूर्वजों को जाने भी नहीं दिया, और आज वो चीज़ चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनसे हम अलग हो गए, उनसे आज भी हम साथ में हैं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहेंगे, और मरते दम तक जो भी भारत के लिए चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है। हम हमेशा भारत के साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो मतलब आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हो कि कुछ भी हमला हो जाए वगैरह, आप हमेशा भारत के साथ ही रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो जाए। देखिए बिल्कुल, ये कुछ लोग थे ग्रामीण। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन। अच्छा, क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? नहीं, अपना दुकान ही इधर। दुकान ही है। अच्छा, आप इस पूरे को लेकर क्या सोचते हो? पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद कई भारत द्वारा पाकिस्तान पर है जो वहाँ उसको कड़े कदम उठाए गए हैं। हमारा ये बात है कि हमारा बाप दादा भी यहीं रहने वाले थे बराबर, और हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तान में रह के वही हिंदुस्तान का नमक खा के हिंदुस्तान का भी सब भाईचारे में है, तो भाईचारा बन के रह रहे हैं। देखिए बिल्कुल, कुछ लोग थे हमारे साथ जिनसे हमने बातचीत की। हम सरहदी ज़िले में घूम रहे हैं, सरहदी जिला के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहीं पर फिलहाल है।